का परिचय दीजिए। मेरा नाम समीर खान इम्तियाज़ खान पठान है। मैं पेशेंट जो हैं वो मेरे अंकल हैं, छेदी खान मिरकाबुल खान। और यहाँ पर नारायणी हॉस्पिटल में जी जो यहाँ पर आज दोपहर के 4:30 बजे के आसपास पेशेंट को लाया गया जी। तो क्या बेदरकारी हुई? एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे पेशेंट को, हमारे अंकल को एलजी के अंदर रखे हुए थे। 1 वीक से वो दाखिल थे वहाँ पे। उसके बाद उनको सब चीज़ उनका रिपोर्ट किया गया, कोरोना का, इसका उसका, सब चीज़ नॉर्मल निकला। उसके बाद क्या होता है कि उनको ब्लीडिंग हुआ, वॉमिटिंग हुआ, तो वहाँ से एलजी से यहाँ रेफ़र किया जाता है। डॉक्टर लिख के देता है कि आप नारायणी में ले जाइए। इसके डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल हैं और एनी टाइम उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और इसके पहले भी 1 साल पहले भी हमने इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे करवाया था, इसी चीज़ का, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे लाए थे। एलजी हॉस्पिटल से नारायणी में जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे लाए थे, उस चीज़ का जो ट्रीटमेंट है 1 वर्ष पहले हम उनका करवा चुके थे। इसके लिए हम यहाँ पे लेके आए थे और डॉक्टर ने भी हमको लिख के दिया था कि आप एलजी हॉस्पिटल से नारायणी में ले जाइए। तो हम नारायणी से हम यहाँ पे लेके आए लगभग सुबह में 11 बजे। एलजी हॉस्पिटल से नारायणी 11 बजे लेके आते हैं। तो लाने के बाद क्या होता है कि हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपका पेशेंट है, आपको यहाँ नरोड़ा जाना पड़ेगा, नरोड़ा से ईसीएस का आपको लिखा के लाना पड़ेगा। हमने कहा आप देख लीजिए कि क्या है क्या नहीं है, अगर ऐसा है तो आप प्राइवेट में ले लीजिए, हम उनको बाद में नहीं होगा, ईसीएस में नहीं होगा तो हम प्राइवेट में एडमिट करते हैं। लेकिन बोला नहीं, आपका उसका है तो आप वहाँ ले जाइए। तो हम वहाँ पे लेके जाते हैं। उसके बाद हमारा 2 से 3 घंटा हमारा बिगड़ता है। यहाँ से नरोड़ा जाना, नरोड़ा जाके उसका लिखा पढ़ी कराना। उसके बाद हमने लिखा पढ़ी कराने के बाद हम नारायणी हॉस्पिटल लेके आते हैं 3:30 से 4 बजे के बीच में। 3:30 से 4 बजे के बीच में जब हम लेके आते हैं तो हम यहाँ के जो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पे हम जाके उनको फ़ाइल दिखाया। हमने कहा ये हमारी फ़ाइल है, जो सर आपने बोला था उसके मुताबिक हम हमारा काम पूरा करके ले आए, हमारी फ़ाइल ओके, आप देख लीजिए। तो उसके बाद वहाँ अंदर से जो है वो लोग बोलते हैं डॉक्टर इमरजेंसी में नहीं है। तो मैंने कहा सर आपने तो बोला था कि आप लिखवा के लाइए, हम एडमिट कर लेंगे। अगर यही चीज़ आप मुझे पहले ही बोल देते कि भाई यहाँ पे एडमिट नहीं होगा आपका पेशेंट, आप कहीं और लेके जाइए, तो मैं कहीं और भी लेके जाता, आपकी जवाबदारी ख़त्म हो जाती। लेकिन आपने जवाबदारी ये लिया कि आप इसको लिखवा के लाइए, उसके बाद हम एडमिट लेंगे। सर हमें वहाँ से लिखवा के लाते हैं, एडमिट कराते हैं। करने के लिए हम बार बार रजूआत करते हैं। आधे से पौने घंटे तक हमारा पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर रहता है। यहाँ रजूआत कर रहे हैं, रजूआत करने के बाद भी कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। पेशेंट की मौत कैसे हुई? पेशेंट की मौत एम्बुलेंस में हो गई। लापरवाही, बेदरकारी, डॉक्टर की बेदरकारी, यहाँ के स्टाफ की बेदरकारी। जब पेशेंट नारायण के सामने हम गेट के पास ला के खड़े करते हैं पेशेंट हम बार बार रजूआत कर रहे हैं, बार बार उनसे हम अपील कर रहे हैं कि सर आप हमारे जो पेशेंट है उनकी तकलीफ़ बढ़ते जा रही है, आप इनको देखिए। तो वो बोलते हैं हमारे पास डॉक्टर नहीं है। अच्छा आपके पास डॉक्टर नहीं है, कोई बात नहीं, आप बोलते हो डॉक्टर नहीं है तो आप पहले मना कर देते कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है। उसके बाद अगर पेशेंट एक्सपायर हो जाता है एम्बुलेंस के अंदर, उसके बाद आप अंदर क्यों लेके जाते हो? तो उसके बाद जो अंदर लेके गए हैं तो क्या हुआ है, क्या डेड बॉडी को अंदर लेके गए? जी, जब वो यहाँ पे पेशेंट एक्सपायर हो गया एम्बुलेंस के अंदर, 1 घंटे रहने के बाद, 1 घंटा पौना घंटा रहने के बाद, 1 घंटा पौना घंटा रखने के बाद, उसके बाद क्या करते हैं कि जो देखा इन्होंने कि पेशेंट एक्सपायर हो गया, उसके बाद ये अंदर ले जाते हैं। हमने इनको मना किया कि आप मत ले जाइए। जब ये पेशेंट एक्सपायर हो गया तो फिर आपकी क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। फिर उसके बावजूद भी ये अंदर ले जाते हैं। ये पैसा हमारे से पैसा बढ़ाने के लिए। आगे क्या चाहेंगे आप, कैसा इंसाफ चाहेंगे? हम इंसाफ ये चाहते हैं सर, देखिए कि आज हम यहाँ पे आप लोगों की सहायता से हम यहाँ पे खड़े, आपके माध्यम से मैं ये जनाना चाहता हूँ कि जो ये बेदरकारी हो रही है, जो बेदरकारी यहाँ हो रही है, जो गरीब लोग भी आ रहे हैं, आज उनके पास कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उसको डराया जाता है कि अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो आपके पेशेंट को यहीं से आपको पेशेंट नहीं मिलेगा, या आपकी जो भी तकलीफ़ है आपको बिल ज़्यादा बनाया जाएगा, बिल ज़्यादा बनाया जाता है। और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि अब आज की तारीख में हमारे भाजपा सरकार की ये है कि भाई सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास है कहाँ? यहाँ तो लोगों की हत्याएं हो रही हैं। आप देख रहे होंगे, आपके पास भी कितनी मीडिया ने भी कितना भी देखा है कि पेशेंट को लेके आते हैं हम, आज एडमिट करते हैं, सुबह में उसकी हमको डेड बॉडी मिलती है।
तो ये बहुत बड़ी बेदरकारी है। लोगों की किडनियाँ निकाल ली जाती है, लोगों के गुर्दे निकाल लिए जाते हैं। अभी जो डेड बॉडी अंदर है क्या आपको मिल चुकी? नहीं, अभी एक्चुअली ऐसा है कि हमने पहले FIR कराया, हमने 100 नंबर पे डायल किया था। 100 नंबर पे डायल करने के बाद हमने रखियाल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को, साहब को हमने रजूआत करी कि सर आप हमारा जो है कि FIR लीजिए। उसके बाद हम हमारे पेशेंट की बॉडी ले जाएंगे, जो हमारी डेड बॉडी हमारे अंकल की है वो हम बाद में उठाएंगे, ले जाएंगे। तो उसके बाद वो लोगों ने FIR ले लिया। मैं आफरीन खान, कॉरपोरेटर गोमतीपुर वार्ड से। नारायण हॉस्पिटल में मेरे अंकल, चचा, ससुर एडमिट किए जाने वाले थे, बट उनको लिया नहीं गया। उनको ये जो हॉस्पिटल है ये कत्ल खाना है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर इंसान आता है तो सिर्फ मरने के लिए। यहाँ पर सिर्फ कहा जाता है कि ये हॉस्पिटल एक इमरजेंसी है, लेकिन इमरजेंसी जैसा यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है। यहाँ पूरा गोमतीपुर ले लीजिए, पूरा अहमदाबाद ले लीजिए, यहाँ के हॉस्पिटल से सभी जनता परेशान है। यहाँ पर बहुत ही बेदरकारी अनगिनत हो रही है। बाकी की बात मेरे भाई समीर भाई है, वो बताएंगे कि मेरे ससुरे के साथ क्या हुआ यहाँ पर। आप एक कॉरपोरेटर हो, यहाँ की नारायणी हॉस्पिटल की बेदरकारी के मामले बहुत सामने आए, तो पुलिस तंत्र और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कोई एक्शन लिया है? काफ़ी केस भी हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक। नारायण हॉस्पिटल का बहुत केस हो चुके हैं, पब्लिक बहुत परेशान है। ये गरीबों के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर लूटा जाता है। 1 लाख का भी अगर बजट हो तो यहाँ पर 5 लाख दिखाया जाता है। इस तरह गरीबों को यहाँ पर लुटाया जाता है, लूटते हैं गरीबों को। ये हॉस्पिटल सरासर गलत है, ये तो बंद ही होना चाहिए। ये पूरा विस्तार मेरे साथ है ये हॉस्पिटल बंद कराने में।